नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप 10th पास हैं और 12th पास हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन आईटीआई डिप्लोमा किया है और वर्क फ्रॉम होम जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी की तरफ से एक न्यू जॉब की अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट की तरफ से आ चुकी डीईओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर 2025 के लिए न्यू जॉब वैकेंसीज के बारे में, जहां पर आपके लिए जॉब्स के एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको इन जॉब्स की A to Z कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले बेसिक डिटेल कवर करेंगे, उसके बाद नोटिफिकेशन यानी कि एडवर्टाइजमेंट को ओपन करेंगे और आखिरी में ऑफिशियल वेबसाइट की सहायता से अप्लाई ऑनलाइन का जो प्रोसेस है वो भी देखने वाले हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को बिना कहीं स्किप किए आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको इन जॉब्स की कंप्लीट जानकारी मिल सके। सबसे पहले तो हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप 10th पास हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 12th पास हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अगर आईटीआई किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर डिप्लोमा किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कम से कम कक्षा 8 पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा अप्लाई वाले सेक्शन में ऑप्शन आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे हमने पोस्ट क्लियर कर दिया, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टें हैं। कंपनी की तरफ से आपको किट भी प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। आपको जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो समझना होगा। सबसे पहले तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे यानी कि आपको अप्लाई करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जब ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन करते हैं तो आपको सामने 10 सवालों के जवाब देने होते हैं, यानी कि 10 आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं होम पेज पर। 10 आसान सवालों के जवाब आप देते हैं और उसको सबमिट करते हैं। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। ऑन द टाइम आपको आपका रिजल्ट भी देखने को मिलता है। मिनिमम कक्षा 8 पास है, कक्षा 10 पास है तो अप्लाई करने वाले हैं। इसके अलावा 5000 से भी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी है। ऑल इंडिया लेवल पर आप कहीं से भी आते हैं, किसी भी राज्य से, किसी भी जिले से, किसी भी विलेज एरिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल बोथ यानी कि महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम बता दें यह एक वर्क फ्रॉम होम जॉब है, यानी कि आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे घर से रह के काम करना। इसके अलावा जब आप आवेदन करने के लिए जाएंगे तो उसके लिए भी कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। आप लोग निःशुल्क यहाँ पर आवेदन करने वाले, यानी कि आप बिल्कुल फ्री में इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे बढ़े उससे पहले कुछ चीजें क्लियर करूंगा। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है और आगे जो भी आपको जानकारी मिलेगी वो पूरा डेटा ऑफिशियल सोर्स, ऑफिशियल वेबसाइट से कलेक्ट किया गया है। आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप लोग देख सकते हैं वीडियो के जस्ट नीचे आपको ये सब्सक्राइब की बटन दिख रही होगी। आपको एक बार इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे बगल में बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, ऑल की बटन पे क्लिक करिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं चैनल पर उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप इस पेज पर आएंगे। इसके अलावा जब आप गूगल पे जाके टाइप करेंगे alljobgyan.com आपको हमारी यह वेबसाइट मिल जाएगी। इस पेज पर आने के बाद आपका सबसे पहला काम हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। जब आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं फ्लिपकार्ट डीईओ रिक्वायरमेंट है 2025 के लिए। नोटिफिकेशन आउट है डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट वैकेंसी के ऊपर। आइए इन जॉब्स की कंप्लीट डिटेल को चेकआउट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से यह कंपनी रजिस्टर्ड है। पोस्ट आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ की होने वाली है। इसके अलावा वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको आवेदन कर देना है। ऑनलाइन तरीके से ही आप लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहां पर देख सकते हैं आपके लिए एक नई वेबसाइट बनाई गई, दैट इज rozgarmp.com। आने वाले टाइम में आपको लोकल और जितनी भी पैन इंडिया लेवल की वर्क फ्रॉम होम जॉब अपडेट्स हैं वो सभी rozgarmp.com के माध्यम से ही मिलने वाली हैं। अब हम बात करते हैं कि फ्लिपकार्ट की तरफ से आई हुई डीईओ की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मिनिमम तो कक्षा 8 पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आज के ज़माने में कम से कम लोग
10th पास होते हैं तो 10 पास हैं, 12 पास हैं और अदर क्वालिफिकेशन भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज के बारे में, तो आप लोग देख सकते हैं आपकी उम्र कम से कम अगर 18 साल है तो आप लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अधिक से अधिक की कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं है, 30, 40, 50 प्लस वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे पोस्ट आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, DEO यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टें हैं, ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, मेल फीमेल कोई यहाँ पर आसानी से अप्लाई कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, किसी भी स्टेट से आते हैं, किसी भी जेंडर से, आप सभी यहाँ पर निःशुल्क आवेदन करने वाले हैं। इसके बाद आपका चयन कैसे होगा, हमने स्टार्टिंग में क्लियर किया, कोई एग्जाम या इंटरव्यू नहीं है। यू हैव टू आंसर 10 क्वेश्चन, नो एग्जाम, यानी कि आपको केवल 10 आसान सवालों के जवाब देने होते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो लॉगिन करके आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको अप्लाई का प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया गया है। मान के चलते हैं कि आप इंटरेस्टेड और एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक का एक ऑप्शन मिल रहा है। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक यहाँ पे है, क्लिक हियर की बटन भी आपको दी गई है। जस्ट आपको एक बार इस पे क्लिक करना होता है। जैसे आप क्लिक करते हैं आप एक नए पेज पर आते हैं। अब देख सकते हैं कि हमारे सामने ही आपको एक नया पेज देखने को मिलेगा। पहले तो इस लिंक को चेक कर लें, flipkartacademy.com करके ये लिंक है, ठीक है। और जब आप इस पेज पर आते हैं तो उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। जब ये पेज फुल्ली लोड ले लेता है तो आपको जो है तो बैक आना, यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, दैट इज रजिस्ट्रेशन का। अब यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, आपको इन पे क्लिक नहीं करना है। 4th नंबर पे आप देखेंगे डेटा एंट्री कैरियर विथ SCOA डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO ट्रेनिंग प्रोग्राम करके यहाँ पर एक ऑप्शन है। जस्ट आपको इस बटन पे एक बार क्लिक करना होता है। जब आप क्लिक करते हैं तो आप एक नए पेज पर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बेसिक आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको मिल रहा है लॉगिन का ऑप्शन, ठीक है, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन पहले आप जॉब की डिटेल को चेक कर लें। यहाँ पे कहा गया है वेलकम टू फ्लिपकार्ट SCOA और यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल रहा है। देखिए, रजिस्टर नाउ टू स्टार्ट योर SCOA डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब इसको आप रीड कर लीजिएगा, यहाँ पे इस जॉब की पूरी डिटेल दी गई है। अब यहाँ से नीचे आते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कैसे क्या फिलअप करना है। यहाँ पे बेसिक डिटेल ऐड करनी, सबसे पहले फर्स्ट नेम ऐड करते हैं, इसके बाद लास्ट नेम ऐड करते हैं, इसके बाद फ़ोन नंबर ऐड करते हैं। गेट OTP की बटन पे क्लिक करके जो भी OTP आता है उसको फिलअप करना होता है। इसके बाद यहाँ पे एक ईमेल ID डालते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करते हैं और इसको कंफर्म करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप अपना जेंडर यहाँ पर बताएं, तो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, डोंट वांट टू डिस्क्लोज यानी कि आप नहीं बताना चाहते तो भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ का, ऐड करते हैं। इसके बाद एड्रेस की डिटेल फिलअप करनी होती है। एड्रेस में बहुत ही सिंपल सा है, पहले तो 4 जोन है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एक जोन आपका होगा जो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। जब आप जोन सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको आपका स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे नॉर्थ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम एक जोन को सेलेक्ट कर स्टेट को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद अगला जो यहाँ पे ऑप्शन है, स्टेट के अकॉर्डिंग आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, तहसील क्या लगता है, सिटी विलेज क्या है, आधार कार्ड में कंप्लीट एड्रेस क्या है, वो चीज़ें यहाँ पे फिलअप करनी होती हैं। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पे आपको हर तरह के क्वालिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। कक्षा 8 पास हैं, कक्षा 10 पास हैं, 10वीं के साथ आपने डिप्लोमा किया है, 10th के साथ ITI किया है, कक्षा 12 पास हैं, 12 के साथ ITI, 12 के साथ डिप्लोमा, या ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन हो अपने हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद ये बताना होता है कि यहाँ पे हाईएस्ट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट किया है वो आपने कंप्लीट कर लिया है या फिर अभी परसुइंग यानी कि रनिंग में है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ पे क्लिक करिए और अपने स्कूल, इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम यहाँ पे डालना होता है। इसके बाद कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी होती है, जिसके अंदर करंट एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस यानी अभी का जो एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस है वो आपको बताना होता है, ठीक है, क्या आप काम कर रहे हैं कि नहीं। इसके बाद आपको बताना होता है कि अभी आप स्टूडेंट हैं या फिर इंटर्नशिप के लिए देख रहे हैं। इसके बाद हैव यू एवर वर्क विथ फ्लिपकार्ट, क्या आपने कभी इससे पहले फ्लिपकार्ट के साथ काम किया है, तो यस और नो में आपको आंसर करना होता है। हैव यू डन एनी इंटर्नशिप इन फ्लिपकार्ट, क्या आपने फ्लिपकार्ट के साथ कोई इंटर्नशिप की है, तो यस और नो में आपको आंसर करना होता है। डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एक्सेल, यहाँ पे आपको टोटल 4 ऑप्शंस मिलते हैं। अब
आपको बताना है कि आपको कंप्यूटर और एक्सेल के बारे में कितना नॉलेज है। आप बिगिनर हैं, आपको बेसिक नॉलेज है लेकिन लिमिटेड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, या आप इंटरमीडिएट हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कैन वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन स्टैंडर्ड टास्क, यानी कि कुछ आसान टास्क को आप अकेले कंप्लीट कर सकते हैं, या आप एडवांस हैं, स्ट्रॉन्ग स्किल है आपके पास और आप किसी भी हैवी टास्क को अकेले कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप एक्सपर्ट हैं, फुल मास्टरी है, आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। मेरे केस में मैं एकदम से बिगिनर हूं तो हम इस पे सेलेक्ट करेंगे। डू यू हैव सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कोर्स, क्या आपके पास कंप्यूटर कोर्स का कोई सर्टिफिकेट है? तो यस और नो में आपको आंसर करना है। आर यू अवेलेबल फॉर एन ऑफलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम, क्या आप लोग इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं? तो यस और नो में आंसर करेंगे। इसके बाद आपको OJT की एक लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो लोकेशन आपने सेलेक्ट किया, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इनकी प्राइवेसी पॉलिसीज हैं जिनको आपको रीड करना है। अगर आपको लगता है कि सारा कुछ सही है तो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे टर्म कंडीशंस भी हैं, तो ये भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। देन आखिरी में यहाँ पे एक आसान सा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बताना होता है कि आई हेयर बाई कन्फर्म दैट आई एम अबव 18 ईयर एज, यानी कि आपकी उम्र जो है तो 18 साल से ऊपर हो गई है और आपने इनकी जो भी टर्म कंडीशंस हैं वो आपने रीड कर लिया है और साथ में आपने प्राइवेसी पॉलिसी भी रीड कर ली है। सारा कुछ सही है तो फिर आप सबमिट की बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाता है तो आप यहाँ पे आते हैं लॉगिन वाले सेक्शन पे और इस पेज पे क्लिक करते हैं। इस लिंक पे एक बार आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके कुछ जो आपने रजिस्ट्रेशन किया उसी हिसाब से यहाँ पे जानकारी को फिलअप करते हैं। OTP के बटन पे क्लिक करते हैं, OTP को फिल करते हैं और लॉगिन करते हैं। लॉगिन करके जब आप नए पेज पर जाते हैं तो वहाँ पर 10 आसान सवालों के जवाब आपको देना होता है। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।